एक शक्तिशाली असुर जो स्वयं सुदर्शन चक्र को पकड़कर खा गया था, क्या ये स्वयं भगवान विष्णु से भी ज्यादा शक्तिशाली था? आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन था वो शक्तिशाली असुर जो स्वयं भगवान विष्णु से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। एक शक्तिशाली असुर जिसे भगवान विष्णु भी परास्त नहीं कर पाए थे, जिस सुदर्शन चक्र पर भगवान विष्णु ने पूरे ब्रह्मांड को टिका कर रखा है, ये असुर श्री हरि विष्णु के उस सुदर्शन चक्र को खा गया। तो आखिर कौन है वो असुर जिसने पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दी थी, जिसने खुद भगवान विष्णु को भी हरा दिया था? और कैसे महादेव के पुत्रों ने इस असुर को मारने में कामयाब रहे? मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब पाताल के राजा सुरेंद्र और देवताओं के बीच युद्ध हुआ और सुरेंद्र देवसुर संग्राम में हार कर मरने वाले ही थे, तभी इसकी सूचना उनकी पत्नी और पुत्री सुरसा को मिली। सुरसा अपने माता पिता से बेहद प्रेम करती थी और महादेव की भक्त होने के साथ असुरी शक्ति का मालकिन भी थी। मायावी शक्तियों की भंडार सुरसाई को जब पता चला कि उसके पिता की मृत्यु के जिम्मेदार इंद्र देवता हैं, तो उसने देवताओं से इसका बदला लेने के ठाना। देवगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में सुरसाई आसुरी माया आकर और भी शक्तिशाली हो गई। अपनी माया से ऋषि कश्यप को छलकर 4 संतानें प्राप्त की थी, जिसमें 3 पुत्र थे, सूरापदम, सिंहमुखन और गजमुखन, और एक पुत्री अजमुखी थी। चारों संतानों ने अपनी सुरक्षा कवच के लिए गुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर महादेव की तपस्या शुरू की और खुद ही बलि देकर महादेव को प्रसन्न किया और वरदान में मांगा कि केवल महादेव के पुत्र ही उनका वध कर पाए। इन राक्षसों ने विश्वकर्मा सहित यमराज और उनकी पुत्रियों और इंद्र के बेटे जयमंत, अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव को अपना बंदी बना लिया। जब इंद्र ने इन सभी की सूचना महादेव को दी तो माता पार्वती ने कुमार कार्तिकी को शक्ति अस्त्र दिया और सभी देवताओं को असुरों के कैद से छुड़ाने के लिए खुद महादेव के पुत्र कार्तिकेय युद्ध भूमि में गए, जहां सूरापदम ने गजमुख को देवताओं का सामना करने के लिए भेज दिया, क्योंकि गजमुख एक अकेला ऐसा असुर था जो सहस्त्र हाथियों के बल को अपने अंदर समेटे हुआ था। एक बार गजमुख ने नारायण के क्षीर सागर में जाकर उन्हें चुनौती दी। जब नारायण ने गजमुख पर अपना सुदर्शन चक्र का प्रहार किया तो गजमुख ने सुदर्शन चक्र को अपने हाथों की उंगलियों से कसकर पकड़ लिया, और जब नारायण ने सुदर्शन चक्र को मुक्त कराने का प्रयास किया तो गजमुख ने नारायण के सुदर्शन चक्र को ही निगल लिया। नारायण समझ चुके थे कि गजमुख का अंत केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है, और इसलिए नारायण के गजमुख के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसे क्षीर सागर से वापस जाने के लिए कहा। और नारायण ने असुरों को संकेत भी दिया कि महादेव के अंश ही तुम्हारा अंत कर सकेगा। इसीलिए सूरपदम जानता था कि देवासुर संग्राम में गजमुख को ही भेजना उचित रहेगा, क्योंकि महादेव के पुत्र कार्तिकेय ही उनका सामना करने वाले थे। संग्राम में कार्तिकेय का सामना सबसे पहले कोर्च पर्वत से हुआ, जो एक कोर्च नामक राक्षस था और महर्षि अगस्त्य के श्राप से कोच पर्वत बन गया था, जिसे गजमुख सूरापदम ने असुरी शक्तियां प्रदान की थी। कोच पर्वत पर प्रहार करके देव सेना के सेनापति कार्तिकेय ने वरुण देव, अग्निदेव और वायुदेव को इन असुरों के कैद से मुक्त कराया। खुद गजमुख जो असुर संग्राम में देवताओं के सामने हाजिर हुआ और गजमुख ने सभी देवताओं के साथ घनघोर युद्ध किया और अपनी माया से खुद को सुरक्षित कर लिया। लेकिन अब गजमुख को केवल सेनापति कार्तिकेय से युद्ध करना था, क्योंकि उसने बाकी देवताओं को हरा दिया था। इसी के चलते उसने एक युद्ध भूमि का निर्माण किया। युद्ध भूमि में महादेव के पुत्र कार्तिकेय और असुर गजमुखासुर का आमना सामना हुआ। दोनों ही वीर योद्धा ने एक दूसरे के अस्त्रों को तोड़ दिया। गजमुख ने देव सेनापति कार्तिकेय को चुनौती दी, ने खुद नारायण के सुदर्शन चक्र को पकड़कर उसे निगल लिया। नारायण तक ने उसके सामने हार मान ली, तो वो एक बालक होकर किस तरह उसके सामने युद्ध भूमि में टिक पाएगा। तब कुमार कार्तिकेय ने गजमुख की माया को खत्म करके उस नारायण के शब्दों को स्मरण कराया और याद दिलाया कि महादेव के पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। लेकिन अब भी गजमुख का अहंकार खत्म नहीं हुआ और कार्तिकेय ने युद्ध करते करते उन्हें पाताल लोक ले गए। लेकिन अब गजमुख की सारी शक्तियां कार्तिकेय पर विफल हो गई। अब गजमुख ने नारायण से छीना हुआ सुदर्शन चक्र कार्तिकेय पर चलाया। तब कुमार कार्तिकेय ने अपनी माता का दिया हुआ शक्ति दंड का आवाहन किया, जिससे नारायण का सुदर्शन चक्र भी नारायण को वापस मिल गया और कार्तिकेय ने शक्ति दंड का प्रयोग गजमुखन पर किया। तब जाकर गजमुखन को महादेव के वरदान का स्मरण हुआ और महादेव के पुत्र से अपने प्राणों को बचाने के लिए जब वो युद्ध भूमि से भागने लगा, तब कोच पर्वत उसकी ढाल बना। लेकिन अपनी चतुराई से कार्तिकेय ने गजमुखन को मृत्यु दंड दिया और देवताओं को उससे मुक्ति दिलाई। इस तरह सभी देवताओं और नारायण का सुदर्शन चक्र गजमुखन के अत्याचारों और मायावी शक्तियों से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, गजमुखासुर ही वो शक्तिशाली असुर था जिसने स्वयं नारायण को हराया था और उनके सुदर्शन चक्र को निगल लिया था। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पहले कभी नहीं मिली होगी। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।